हेलो दोस्तों, मैं प्रमोद आप सभी का आपकी अपनी अच्छी बात में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक सुंदर सी मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आया हूं। जो मेरे साथी फर्स्ट टाइम अच्छी बात देख रहे हैं उन लोगों को मैं बता दूं कि अच्छी बात से यहाँ पे तात्पर्य ये है कि आपके और हमारे यानी मेरे जीवन के अंदर जो भी घटनाएं घटित होती हैं, चाहे उनका पॉजिटिव या नेगेटिव कैसा भी रिजल्ट रहा हो, तो उससे अपन दूसरों को क्या सिखा सकते हैं या फिर अपन क्या सीख सकते हैं। जैसे दोस्तों कहानियां बनी हुई हैं हमारे, जैसे कहानियां पढ़ते हैं तो उन कहानियों को सिर्फ सुनकर ठहाके लगाने या उन पर प्रतिक्रिया देने के लिए नहीं बनी है। उन कहानियों को अपन को अपने निजी जीवन के अंदर ढालना भी है और उनके अनुरूप कार्य करना है ताकि हम पॉजिटिव रिजल्ट्स अपने जीवन के अंदर ले सके। यही अच्छी बात है दोस्तों। आज की जो अपनी अच्छी बात है उसके अंदर जो अपना जो टॉपिक है उसके अंदर बात करते हैं कि रेगुलरिटी की। सीखने की जैसे कोई उम्र नहीं होती है, उसी तरह से कार्य करने का कोई समय नहीं होता। इस पर अपन आज की जो अच्छी बात है उस पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, कहानी है दो दोस्तों की। अक्सर अपन ने देखा होगा कि गांव से लोग शहर की तरफ, चाहे व्यापार के लिए हो या पढ़ाई के लिए हो या किसी अन्य उद्देश्य के लिए शहर की तरफ पलायन करते हैं। उसी तरह दो दोस्त गांव से शहर की तरफ पलायन करते हैं बिजनेस करने के लिए, कि हम गांव से शहर चलते हैं और वहां पे अपन जॉइंटली एक बिजनेस करेंगे। और अच्छी प्लानिंग थी, अच्छी तैयारी के साथ दोनों शहर की तरफ पलायन करते हैं और शहर में जाके एक छोटा सा बिजनेस शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे जैसे समय निकलता है उनकी मेहनत भी अच्छा रंग लाती है और मेहनत के फलस्वरूप उन्होंने एक अच्छा खासा बिजनेस खड़ा कर लिया। कुछ दिनों बाद वही होता है जो हर दोस्ती के अंदर, हर बिजनेस के अंदर होता है। जब पार्टनरशिप में होता है तो सबको ऐसा लगने लगता है कि यह चीज़ मेरी वजह से चल रही है, वो कहता है मेरी वजह से चल रही है, और दोनों ने बिजनेस का डिवाइडेशन कर लिया, यानी कि अलग अलग ओनरशिप बना ली। हुआ वही, दोनों अलग अलग हो गए, दोनों अलग अलग काम करने लगे। कुछ दिनों बाद क्या होता है कि एक दोस्त था, उनमें से एक पार्टनर था, एक ओनर था, उसको ऐसा लगने लगा कि मेरा बिजनेस तो ऐसे ही चलता रहेगा। और इसको बोलते हैं ईगो, घमंड, मैं, ये सब उसके अंदर आ गई और उसको ऐसा लगने लगा कि ये तो सब बिजनेस है, मेरा ऐसे चलने वाला है, मेरी वजह से चल रहा है और ये ऐसे ही चलते रहेंगे। और वो बिजनेस की तरफ अपना ध्यान दूर करने लगा, यानी भटक गया। अपना जो कॉन्सेंट्रेशन जो बिजनेस के प्रति था, डेडिकेशन था, उससे वो भटक गया और उससे दूरी बना ली। अब दूरी बना ली तो जाहिर सी बात है बिजनेस को टाइम नहीं दे रहा है, तो बिजनेस तो फ्लॉप होने ही वाला था। बिजनेस उसका धीरे 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 वैश्विक जो मंदी होती है उसकी भेंट चढ़ गया और बिजनेस जिस तरह से बूम पे गया था उसी तरह से डाउन फ्लो के अंदर आ गया। अब वो क्या सोचता है कि यार मैंने क्या गलती की कि मेरा बिजनेस तो डाउन चला गया और जो मेरा दोस्त था, पार्टनर था, उसका बिजनेस अभी वैसा का वैसा बना हुआ है। तो वो थोड़ी सी हिम्मत करके अपने दोस्त के पास जाता है कि यार दोस्त, अपन दोनों ने गांव से शुरुआत साथ में की थी, बिजनेस का जो अब अपन ने डिवाइडेशन किया था तब बराबर बराबर हिस्सा बांटा था। आज मेरे पास कुछ नहीं बचा और तेरे पास वैसा का वैसा चल रहा है, तो ऐसी क्या गलतियां की मैंने या फिर तूने ऐसा क्या किया कि तेरा सब कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं है। तो उस दूसरे दोस्त ने रिप्लाई दिया कि मेरे दोस्त, मैंने कभी बिजनेस से दूरी नहीं की, बिजनेस की वजह से मैं हूं, मेरी वजह से बिजनेस है। ये एक तो मैंने ये थ्योरी नहीं पाली, कभी दिमाग के अंदर आने नहीं दिया कि मेरी वजह से बिजनेस है, कि बिजनेस की वजह से मैं हूं। पहली चीज तो ये। और मैंने अपना जो डेडिकेशन था, कार्य करने की क्षमता थी, उसके प्रति जो जितना टाइम था, वफादारी थी, वो मैंने कभी नहीं छोड़ी। बिजनेस को मैंने टाइम दिया, रेगुलरिटी दी। आज टॉप लेवल पे है, उसको भी अपन को मेंटेन करना है। जीरो लेवल पे था तभी जो मैं जितनी मेहनत करता था वो आज भी मैं अपनी करता हूं, उससे दूर नहीं भगा, उसको मैंने टाइम दिया। तीसरी सबसे बड़ी बात थी कि मैं उसके प्रति आज भी उतना ही वफादार हूं जितना कल था। टॉप लेवल पे तो क्या हुआ, अपन ने खड़ा किया, अपन थोड़ी ना बर्बाद करेंगे, तो अपन को उसको रखना है। उसकी स्टेटस है बिजनेस का, तभी मेरा स्टेटस है आज, तभी तो मेरे पास है। तूने क्या गलतियां की। और चौथा सबसे बड़ा काम, दूसरों से की गलतियों से मैं सीखता था और तूने जो गलतियां कर रहा था उससे वो मैं अपना रहा था। मेरा भी ध्यान था तेरी तरफ कि तू गलतियां कर रहा है, तो उसको मैं सीख रहा था कि तू दूर भाग रहा है, मैं उतना ज़्यादा उसके पास आता गया, तेरे वाला बिजनेस और मेरी तरफ कन्वर्ट हो गया। दोस्तों, यही की बात अब अपने लेवल के ऊपर लेकर आते हैं कि दो दोस्त गांव से साथ में पढ़ाई करने के लिए शहर की तरफ जाते हैं कि अपन शहर के अंदर रूम लेकर रहेंगे और कोचिंग के अंदर तैयारी करेंगे, रूम के ऊपर अच्छी पढ़ाई करेंगे। उनमें से दो दोस्तों में से एक का सिलेक्शन हो जाता है और दूसरे का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। सबसे बड़ी वजह यही रहती है। जो आज की अच्छी बात है
उन प्यारे विद्यार्थियों के लिए है जो गांव से जॉइंटली शहर की तरफ पलायन करते हैं, कोचिंग के अंदर तैयारी करते हैं, एक साथ रूम में रहते हैं और एक साथ पढ़ाई करते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ सोते हैं। उसके बावजूद भी दोनों में से एक का सिलेक्शन होता है, दूसरे का सिलेक्शन नहीं होता है। तो जो आज की अपनी अच्छी बात है उसके अंदर अपन यही चर्चा करने वाले हैं। दो दोस्त शहर की तरफ पलायन करते हैं और एक का सिलेक्शन हो जाता है और दूसरे का सिलेक्शन नहीं होता। उसके पीछे वजह क्या रहती है? 4, 5, 10, 20 किताबें पढ़ लेते हैं दो दोस्त, और उस वजह से एक का ये हो जाता है कि ये इसका इतना सिलेबस है, मैंने सब कुछ पढ़ लिया, मेरा सिलेक्शन पक्का है, अब मुझे कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। और वहीं दूसरा दोस्त बोलता है कि मुझे रेगुलरली पढ़ाई करनी है, 10-20 किताबें याद करने से सिलेक्शन श्योर कहाँ होता है मेरे भाई। अपन को पढ़ाई को भी टाइम देना रहता है, उसके अंदर रेगुलरिटी मेंटेन करनी रहती है। जैसे 4 घंटे मुझे पढ़ना है तो मुझे पढ़ना है, ये 10-20 किताबें याद हो गई तो और क्या हुआ, मार्केट के अंदर और भी बहुत सी किताबें चल रही हैं। तो अपन को कभी भी ये नहीं सोचना है कि मेरे ये किताबें याद होगी तो मेरा सिलेक्शन पक्का है। आपको अगर स्टूडेंट और किसी भी गवर्नमेंट जॉब को अगर आप लोगों ने टारगेट बांध रखा है तो आपको वो रेगुलरिटी मेंटेन करनी ही पड़ेगी। मैराथन तो ये दौड़ होती है, धावक कितना ही तेज दौड़ ले, उसको जितनी लंबी दौड़ है उसके लिए उतना दौड़ना ही पड़ेगा, रेगुलरिटी मेंटेन रखनी ही पड़ेगी। वही अपने स्टूडेंट जीवन के अंदर होता है। दो दोस्त शहर की तरफ पलायन करते हैं, साथ कोचिंग करते हैं, साथ पढ़ते हैं, साथ खाते हैं, साथ सोते हैं, लेकिन उसमें से आगे चलकर एक दोस्त को यह हो जाता है कि ये जो मेरे पास गाइड्स थी ये मैंने सब पढ़ ली हैं, सब कुछ मुझे याद है और मेरा सिलेक्शन पक्का है। लेकिन दूसरा दोस्त ये सोचता है कि इतने से नहीं होने वाला है, मुझे अपनी पढ़ाई जब तक एग्जाम नहीं होगी तब तक कंटिन्यू रखनी है। 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे जितना मैं पढ़ता हूँ उतना मुझे पढ़ना ही पढ़ना है और तभी सिलेक्शन श्योर होता है। दोस्तों, अपन भी अपने कैरियर के अंदर गलतियां क्या करते हैं, कभी कभार अपने पास कॉन्फिडेंस लेवल इतना ऊपर चला जाता है कि वो नेगेटिव इफेक्ट डालने लग जाता है कि अब तो हो गया, मेरा तो हो गया। अरे मेरा तो कुछ नहीं हुआ। आपने जिस मेहनत के साथ टॉप लेवल पे आए हो तो वो आपको मेंटेन करने के लिए भी भागना पड़ेगा। टॉप लेवल पे हो, मेहनत करके आए हो, तो इस लेवल को जाहिर सी बात है जिस तरह से आप आए हो उस तरह से दूसरे भी आना चाहते हैं। अगर आप यहाँ पर टॉप लेवल पे हो, अगर उसको मेंटेन नहीं कर रहे हो, मेंटेन करने का मतलब है जितना डेडिकेशन आपका 0 लेवल पे था उतना आज नहीं है, आपको ये स्टेटस मेंटेन करने के लिए डबल मेहनत करनी पड़ेगी। 0 लेवल पे था, 0 पे था तो आपके पास कुछ नहीं था। जब आपके पास 10-20 किताबें आपकी याद हो गई हैं, आपका अच्छा स्टेटस है, अच्छी स्कोरिंग आ रही है टेस्टिंग के अंदर, तो आपके जो रैंक है जैसे फर्स्ट लेवल पे आ रहे तो फर्स्ट लेवल को मेंटेन करने के लिए जैसे 100 बच्चों की क्लास है उसके अंदर आप 1 पे आ रहे हो, बाकी के 99 पे हैं, 100 तक हैं, तो 99 लोग आपको गिराने के लिए यानी कि 1 नंबर पे आने के लिए मेहनत कर रहे हैं और आपको अकेले को 1 लेवल पे हो। तो वही दोस्तों यही करना है कि आपको अब 99 लोगों की भी मेहनत आपको करनी पड़ेगी 1 लेवल को मेंटेन करने के लिए। दोस्तों यही है आज की अपनी जो अच्छी बात है कि अगर आप 0 लेवल से मेहनत कर रहे हो, टॉप लेवल पे पहुंच जाते हो, तो टॉप लेवल पे जितने लोगों को आप पीछे छोड़ के आए उनके जितनी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप अपनी जो रैंक है, अपना जो स्टेटस है वो मेंटेन कर पाओगे। कभी ये मत सोचना कि अब मैं सिक्योर पॉइंट पे आऊंगा। दोस्तों, भाग दौड़ भरी जिंदगी के अंदर सिक्योरिटी पॉइंट कुछ नहीं है। आप जिस लेवल पे भी हो उस लेवल पे आपको रेगुलरिटी के तौर पे मेहनत करनी पड़ेगी। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल अपनी शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देवें ताकि आगे की अच्छी बात के वीडियोज के आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही साथ इस वीडियो के जो YouTube चैनल है इसकी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसके अंदर अच्छी बात की जो स्टोरीज को प्लेलिस्ट बनाई हुई है वो भी आप देखते रहना ताकि आपको सेल्फ मोटिवेटेड हो। दोस्तों, ये थी आज की जो अपनी अच्छी बात। आपके साथ भी अगर ऐसी कुछ घटनाएं घटित हुई हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि आपके साथ भी आपकी जो अच्छी कहानी है वो अच्छी बात के माध्यम से हमारे जो अन्य साथी हैं उनके साथ भी अपन शेयर करें। दोस्तों, कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी वक्त नई अच्छी बात के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।